जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CAPF अनलॉक में। तो जैसे वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो हर न्यू एस्पायरिंग कैंडिडेट के दिमाग में आता है जब वो फॉर्म फिलअप करता है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, इस पोस्ट के लिए मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो 2019 बैच वाले हैं उनकी कितनी सैलरी होगी ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद यूनिट में जाने के बाद, उसके बारे में पूरे सेशन में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूनिट से जाने के बाद में भी सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की सैलरी कितनी होगी। पहले हम जान लेते हैं कि जो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रैंक है इसका प्री रिवाइज्ड पे स्केल कितना था, यानी 2016 से पहले जो 6th पे कमीशन था उसमें कितना था। उसमें ये आती थी ग्रेड पे 2400 में और पे स्केल इसका था 5200 से 20,200 रुपये, साथ में प्लस यूजुअल एडमिसिबल अलाउंसेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी बाकी जो अलाउंसेस होते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे कौन से अलाउंस है। वही जब 2016 में 7th पे कमीशन आ गया तब रिवाइज होके क्या हो गई स्केल वो देख लेते हैं हम। जो ग्रेड पे था वो चेंज होके पे मैट्रिक्स में हो गया। मैट्रिक्स में अलग अलग लेवल्स बना दिए गए पुराने ग्रेड पे के हिसाब से। तो ये जो हेड कांस्टेबल की रैंक है 2400 ग्रेड पे वाली, ये लेवल 4 में आ गई और जो पे स्केल 5200 से 20,200 का था वो पे स्केल 25,500 से 81,200 हो गया है, प्लस अलाउंसेस जो हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए सैलरी को समझाने के लिए मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए 3 दोस्त थे, A, B और C, तीनों ही हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे और तीनों का ही सिलेक्शन हो गया। तीनों ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए हैं, 1 महीना नौकरी हो गई है, सैलरी आने का टाइम है। तो उनको क्या क्या सैलरी मिलेगी और क्या क्या सैलरी में से कटेगा और उनके हाथ में कितनी सैलरी आएगी, ये हम पहले देख लेते हैं। बेसिक पे जो होगा ये होगा 25,500। जैसा हम पे स्केल देख चुके थे इसका कि 25,500 से 81,100 है। कॉम्पनसेशन हाउसिंग ये आपको मिलेगा 1,800। उसके बाद DA, आज की डेट में 17% DA है बेसिक पे पे। तो आपका बेसिक पे 25,500 है तो 25,500 का 17% आपका 4,335 रुपये। TPT मतलब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये मिलेगा आपको 1,800। DA ऑन TPT ये भी 17%, TPT पे 17%। TPT आपका 1,800 था, उसका 17% हो गया 306। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं कि एक तो HRA कॉम्पनसेशन हाउसिंग और एक TPT। ये डिपेंड करता है सिटी फैक्टर्स पे। जैसे सिटीज़ क्लासिफाइड है इंडिया में 3 कैटेगरी में, X, Y और Z क्लास सिटीज़। X क्लास सिटीज़ मतलब अपनी मेट्रो सिटीज़ जैसे कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई है। Y क्लास सिटीज़ जैसे बाकी अपनी नॉर्मल सिटीज़ हो गई। और Z क्लास सिटीज़ यानी बहुत ही बैकवर्ड एरिया आप मान सकते हैं उसको, उसमें जो यूनिट्स आएंगे वो आपका Z क्लास में हो गया। तो HRA और कॉम्पनसेशन हाउसिंग जो है ये ट्रेनिंग सेंटर का आपको 1,800 इसलिए दिखाया क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जितना मिनिमम है जो 8%, उसमें फिर बैचलर रह रहा है तो रिड्यूस कर देते हैं 5% का, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो 1,800 है ये। बाकी HRA का परसेंटेज है
एक्स क्लास सिटी 24%, वाई क्लास सिटी 16% और जेड क्लास सिटी 8%। ऐसे ही टीपीटी आपका एक्स क्लास सिटी में 3600 रुपये है, वाई क्लास सिटी में 2400 रुपये है और जेड क्लास में 1800 रुपये है। तो हमने देख लिया डी ऑन टीपीटी तक आ गए। अभी तक डिडक्शन इनका कुछ भी नहीं है। सोप अलाउंस मिलेगा 45 रुपये, COR यानी कॉस्ट ऑफ राशन ये मिलेगा 3636 रुपये। ये डेली के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ये मैं आपको 3636 जो है मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 31 दिन का जो महीना होता है तो आपको 3636 मिलेगा। तो ये तो हो गए आपके एंटाइटलमेंट्स, यानी ग्रॉस सैलरी आपकी जो है वो हो गई 37,422 रुपये। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की कि क्या क्या डिडक्शंस होंगे। डिडक्शंस होगा CGEGIS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का 30 रुपया हर महीने आपकी सैलरी से कटेगा। दूसरा है टीयर 1 2,983 रुपये। इसका मैं आपको बताऊँ 2004 से पहले पेंशन थी, लेकिन 2004 में पेंशन प्रणाली को ख़त्म करके NPS न्यू पेंशन सिस्टम लाए हैं, न्यू पेंशन स्कीम है जिसमें आपका बेसिक और DA प्लस करके उसका 10% जो है वो डिडक्शन होगा पर मंथ सैलरी से। इसके अलावा जो आपका NGO मेस यानी जो आप मेस में खाना खाएंगे पूरे महीने उसकी जो कटिंग निकलेगी वो कटिंग ये लगभग 3 से 3,500 के बीच में रहती है, इसलिए हम 3400 मान लेते हैं। तो ये हो गई बात आपके ट्रेनिंग सेंटर के पीरियड की, ड्यूरिंग ट्रेनिंग की, कि 37,422 आपका ग्रॉस था, 6413 रुपये आपके डिडक्शन हुआ। तो आपका कैश इन हैंड जो आएगा ट्रेनिंग सेंटर में वो आएगा 31,009 रुपये। अब हम देख लेते हैं आगे कि भाई तीनों दोस्तों की ट्रेनिंग पूरी हो गई, A, B और C की। अब आ गई तीनों की पोस्टिंग। A की पोस्टिंग आ गई कोलकाता में, जो एक्स क्लास सिटी है, उसको हम यहाँ ग्रीन जोन से डिपिक्ट कर रहे हैं। वाई की पोस्टिंग आ गई जयपुर में, जो नॉर्मल सिटी है मेट्रो सिटी के अलावा, उसको हम यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं ऑरेंज जोन से। और सी की पोस्टिंग आ गई उड़ीसा में किसी यूनिट के अंदर, जो नक्सलाइट यूनिट है, बैकवर्ड एरिया में है, वहाँ पे इसको हम रेड जोन से डिपिक्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनकी सैलरी क्या क्या बनेगी और कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा। तो देखिए बेसिक पे तीनों का सेम रहेगा, यूनिट में जाने के बाद भी 25,500। बेसिक पे हर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका साल में एक ही बार चेंज होता है जब इंक्रीमेंट लगता है। और 7 CPC में इंक्रीमेंट के लिए भी स्टेजेस बना दी गई हैं, तो उसी के हिसाब से होता है। जैसे अभी 25,500 है ये आपका, तो जब आपका 1 साल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 26,300, उसके बाद आपका हो जाएगा 27,100। तो ऐसे होता है ये चीज़। तो देखिए बेसिक पे तीनों का सेम रहेगा। कॉम्पनसेशन हाउसिंग हो गया चेंज, क्योंकि ए जो है आपका वो एक्स क्लास सिटी में है कोलकाता, तो उसका 24% के हिसाब से 6,120 हो गया। बी वाई सिटी में है जयपुर में, उसका 16% के हिसाब से 4,080 हो गया। और सी आपका उड़ीसा में नक्सलाइट यूनिट में है, बैकवर्ड एरिया है, जेड क्लास में है, तो उसका 8% के हिसाब से 2,040 हो गया। डी ए सेम रहेगा क्योंकि बेसिक भी सेम है, सो वही 17%, 4,335 रुपये। टीपीटी फिर चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स क्लास में 3,600, वाई में 2,400 और जेड में 1,800। तो वैसे ही इन तीनों को मिलेगा। डी ऑन टीपीटी भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ए का 3,600 का 17% 612 हो गया, बी का 2,400 का 17% 408 हो गया, और सी का 1,800 का 8% 306 हो गया। अब चलते हैं आगे और क्या मिलेगा। सोप अलाउंस जो ट्रेनिंग सेंटर में मिल रहा था 45 रुपये, वही 45 रुपये मिलेगा यूनिट में भी। COR वही आपका 3,636 रुपये, ठीक है। तो आपका, और हाँ
ये है हार्डशिप अलाउंस। ये सिर्फ उन्हीं यूनिट्स में मिलेगा जो सेंसिटिव नक्सलाइट एरिया यूनिट्स हैं, और इसकी भी अलग अलग रेट्स हैं। जैसे कुछ यूनिट में ये 7,469 रुपये है, कुछ यूनिट्स में 9,700 रुपये है, कुछ यूनिट में 17,300 रुपये है। तो मोस्टली में 9,700 है, इसलिए हमने यहाँ 9,700 ले लिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्रॉस सैलरी ए, बी और सी तीनों दोस्तों की कितनी बनती है यूनिट में जाने के बाद। ए की ग्रॉस सैलरी बनी है 43,848 रुपये। वहीं बी की बनी है 40,404 रुपये, और वहीं सी की बन गई है 47,362 रुपये। अब इस महीने के दौरान, जिस महीने इनको ये सैलरी मिली है, इसमें डिडक्शन क्या क्या हुई है इनकी, वो हम देख लेते हैं। तो डिडक्शन सबसे पहले 250 रुपये CGHS के कटे हैं, सिर्फ ए के, क्योंकि CGHS होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये मेट्रो सिटीज़ में मोस्टली अवेलेबल होता है CGHS फैसिलिटी, बाकी में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए वहाँ ये पैसा नहीं काटते हैं। तो इसलिए ए की वहाँ अवेलेबल है, ए का 250 रुपये पर मंथ कटेगा। दूसरा 30 रुपये CGGIS के, ये तीनों के कटेंगे जैसे ट्रेनिंग सेंटर में कट रहे थे पर मंथ। टियर 1 सेम रहेगा क्योंकि बेसिक सेम था, वही बेसिक DA का 10%, 2,983 रुपये। फिर आ जाते हैं हम P टैक्स यानी प्रोफेशनल टैक्स। ये सिर्फ ए का कटेगा, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं अपने स्टेट में, जो गवर्नमेंट सैलरीड पर्सनल्स हैं, जो भी सैलरीड पर्सनल हैं उन पे। और ये हर स्टेट गवर्नमेंट का रेट अलग रहता है, स्लैब अलग रहता है। तो हम मान लीजिए ये कोलकाता में पोस्टेड है, तो हम कोलकाता का ले लेते हैं, 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स लगेगा ए के। बाकी NGO MES तीनों का हम सेम ले लेते हैं, 3400 जैसे ट्रेनिंग सेंटर में लिया था। तो अब हम देख लेते हैं कि तीनों का डिडक्शन क्या क्या हुआ। ए का मंथली डिडक्शन जो है वो 6,863 रुपये, वहीं बी का 6,413 रुपये, और वहीं सी का भी सेम 6,413 रुपये। तो अब देखिए कि जो ए है कोलकाता में पोस्टेड, उसकी इन हैंड सैलरी 36,985 रुपये होगी। वहीं बी जो जयपुर में पोस्टेड है, उसकी सैलरी 33,911 रुपये उसके हाथ में आएगी। और वही सी जो नक्सलाइट एरिया में पोस्टेड है, उड़ीसा के किसी बैकवर्ड एरिया में, उसको मिलेगी 41,219 रुपये इन हैंड। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि तीनों दोस्त जिन्होंने साथ में ट्रेनिंग की, जो 31,009 रुपये इन हैंड ले रहे थे, वही ट्रेनिंग से निकलते ही अगले महीने से तीनों की सैलरी में 3,000 रुपये से लेके 7,500 रुपये तक का डिफरेंस आ गया। तो आई होप इस वीडियो में सैलरी के रिगार्डिंग जो आपकी क्वेरीज थी, जो डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, वो भी आप उसमें बता दीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आई होप वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे नहीं जुड़े हुए होंगे। तो इस वीडियो को आप उन तक भी पहुंचा दीजिए ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओवर एंड आउट।